हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए यूपी पेट के लिए ग्राफ का एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न लेखा चित्र में 4 फैक्ट्रियां ए बी सी डी में सीमेंट के पिछले वर्षों का उद्घाटन लाख टनों में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दो। क्लियर? ये ग्राफ है आपका, ये आपका प्रश्न लिखा है, ठीक है। इस ग्राफ का अध्ययन करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर है? समझना होता है। पहले देखो, ये जो संख्या दी गई है लाख टनों में है, 0 से लेके 100 तक। ये फैक्ट्रियां हैं ए बी सी डी। क्लियर है? देखो, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि ऊपर आपका डाटा लिखा नहीं होगा, आपको यहां से मैच कराना होगा। आपने थोड़ी सी भी गलती की, आपका क्वेश्चन गलत। क्लियर है? तो यहां समझ लेना है, ये जो इस तरीके से जो लाइन खींची गई है ये वाली, ये 2008 है। सीधी जो लाइन की गई है वो 2009 है, और जो क्षैतिज रेखा जो की गई है ये वाली, तो ये 2009 है। क्लियर है? तो अब इसको समझने के बाद क्वेश्चन करना है। अब देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2008 से 2009 तक फैक्ट्री बी द्वारा सीमेंट के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, ठीक है। देखो क्या है, 2008 से 2009 तक फैक्ट्री बी, तो फैक्ट्री बी देखो किसमें है, फैक्ट्री बी इसमें है। 2008 मतलब ये वाली लाइनों को देखना है, 2008। अब देखो क्या है, 2008 बी, फैक्ट्री बी ये रही। 2008 कहां तक गया है, ये 40 है तो ये 45 तक गया होगा। क्लियर है? देखो 40 ये रहा तो ये 45 है, तो 45 है 2008 में। क्लियर है? और 2009 तक फैक्ट्री बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2008 में तो 45 रहा, 2009 में कितना रहा, ये अगर 50 है तो ये 55 रहा होगा। क्लियर है? 2008 में 45 था, 2009 में 55 हो गया है। कितने की वृद्धि हो गई साहब, कहोगे 10 की वृद्धि हो गई। कितनी, किसकी तुलना में, तो 2008 की तुलना में। कितना, 45% के लिए 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? काट दो, 5 दूनी 10, 5 निम 45। कितना आया आपका, आया 200/9। क्लियर है? भाग नहीं देना। क्लियर है? कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18। तो देखो 2 आएगा, पहला अंक क्या है, 2 है, तो ऑप्शन देखो किस में 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसको क्लिक करो, गोला भरो, आगे बढ़ो। क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व तब करना है जब तुम्हें लगे कि हां और किसी ऑप्शन में भी 2 दिया गया है, तब आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। क्लियर है? इस प्रकार से जल्दी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2009 में फैक्ट्री बी और 2010 में फैक्ट्री डी द्वारा सीमेंट का सम्मिलित उत्पादन 2008 में फैक्ट्री ए के उत्पादन का कितने प्रतिशत था। मतलब 2009 में फैक्ट्री बी, 2009 में फैक्ट्री बी और 2010 में फैक्ट्री डी द्वारा कुल उत्पादन जो है वो 2008 में ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, यही तो कह रहा है। तो अब देखो 2009 में बी कितना उत्पादन करता है। अब 2009 कौन सा है, सीधी लाइन वाला, ठीक है। तो बी में सीधी लाइन वाला कहां पर जा रहा है, ये 50 से ऊपर 55 की बात कर रहा है वो। क्लियर है? आगे 2010 में डी, तो डी यहां आओ, 2010 कौन सा है, तो लेटी हुई लाइन वाला, ठीक है। तो 2010 है कितना, ये तो इधर देखो ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना रहा होगा, ये 65 रहा होगा। क्लियर है? कितना आएगा टोटल, कितना आ गया, 6 5 11, 120 आया कि नहीं। इन दोनों के उत्पादन का योग 120 रहा। अब देखो ए का कितना उत्पादन है, तो 2008 कहां है, 2008 ये वाला है। ए कहां, फैक्ट्री कौन सी है, ए फैक्ट्री ये वाली है। कितना उत्पादन किया भाई, इस तरीके से लाइन वाला है। तो अब देखो 2008 में 60 उत्पादन किया। क्लियर है? किसमें, लाख टन में। लाख टन की बात छोड़ो, 60 उत्पादन किया, यहां 120 किया। कितना ज्यादा उत्पादन किया भाई, क्या कहा, उत्पादन कम ज्यादा की बात यहां नहीं की गई है। उसने ये कहा फैक्ट्री ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, इसके उत्पादन का, तो 120 उत्पादन ये था, इसके उत्पादन का 60% के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 60 दूनी
वो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 2, ये 100 को गुणा कराओ कितना आएगा 200% आ जाएगा। कितना, पहला ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख कह रहा 2009 से 2010 तक दी गई फैक्ट्रियों में किसमें सीमेंट के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी? क्लियर है? तो एक बात बताओ इसे कैसे करेंगे। 2009 से 2010 तक प्रतिशत वृद्धि, एक बात बताओ, यहां देख लो हमने लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, यहां लिखा डी। ठीक है, किसमें वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है? तो एक बात बताओ, 9 से 10 की बात कर रहा है तो देखो 2009 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला तो है, और 10 ये वाला है। तो ए में देखो क्या है, 2009 में इतना था। क्लियर है? 2009 में 70 था, यहां कितना हो गया 75 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। कितने पर भाई? पहले कितना था 70 था, परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? बी में देख लो 2009 से 2010 तक, तो यहां तो क्या हो गई, कमी हो गई, तो बी पहले ही में से आउट हो गया। क्लियर है? सी की बात करो, सी की देखो यहां भी कमी हो गई, यहां देखो 2009 में ज्यादा है, 2010 में कमी हो गई, तो ये भी खत्म हो गया। क्लियर है? डी को देखना है, डी में यहां कितना था, तो देखो ये कितना है, ये तुम्हारा ये 60 है। क्लियर है? तो अब ये वाला तुम्हारा है कितना, ये वाला, ये तुम्हारा 65 है कि नहीं है, और ये कितना, ये तुम्हारा 60 है कि नहीं। कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। कितने पर? 60 पर। क्लियर है? ठीक, ये देख लो ना, यहां से यहां तक ये वाला 2009 में 60 था, ये कितना है, ये 65 है। ठीक है, तो अब देखो, अब काट पीट लो, कितना आएगा, तो 14 पंचे 70, 100 में 14 का भाग दोगे कितना आएगा, 14 सत्ते 98, और 14 सही 2/14 आएगा, तो 7 सही 1/7% की वृद्धि हुई। इसमें देखो 13 पच 65, 100 में 13 का भाग दोगे कितना आएगा, 13 सत्ते 91, और यहां कितना आ जाएगा 91, 9/13। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा है भाई? एक में 7 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 7 एकन 7, और 9 में जब 10 में 7 का भाग दोगे एक बार जाएगा, 90 में 13 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 13 छिक्का 78, 6 बार जाएगा, तो ये ज्यादा है। डी आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चारों फैक्ट्रियों द्वारा 2009 में सीमेंट के औसत उत्पादन और 2008 में उन्हीं फैक्ट्रियों के औसत उत्पादन का अंतर कितना है? क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे हम, देखो आप जब आप डीआई लगाते हैं या ग्राफ का कोई क्वेश्चन लगाते हैं, जितना हो सके, देखो आपका जो पेपर है पेट का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है, तो आप उस पर लिख सकते हैं। जैसे मैं ये डाटा अब जोड़ूंगा, ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन आ गई, तो आप इसी पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां कोई डाटा लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहां सामने देख के डाटा लिख सकते हो। कैसे? मैं लिखता हूं यहां पर, ये कितना है, ये साहब 60 है। मुझे जरूरत किसकी पड़ रही है, ये काम आप पहले ही कर सकते हैं। मुझे जरूरत पड़ रही है 8 और 9 की, मैं 8 और 9 ही लिखता हूं। ठीक है, क्या है, 8 ये रहा, 9 ये रहा, ये 70 है। ठीक है, ये कितना है साहब, ये 40, ये 45 है, और ये तुम्हारा 55 है। ठीक है, ये 8 कितना है, ये तुम्हारा 65 है, और ये तुम्हारा 85 है। ठीक है, ये तुम्हारा कितना है, हाँ ये तुम्हारा कितना है, ये 50 है, देख रहे हो, ये 50 है, और ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा ये 60 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये 60, ठीक। अब देखो एक बात बताओ, यही कंफ्यूजन होती है जब ग्राफ लगाते हो, जैसे मैं यहां कर रहा हूं ना, देखो यहां सीध नापनी पड़ रही है कि हाँ मुझे यही है। अगर आपने एक अंक की भी गलती कर दी है तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ऑप्शन ही मैच नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। तो अब देखो क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है। अब देखो 2009 की बात है, 2008 हाँ 2008 और 2009। तो देखो 2008 में कितना था, तो देखो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, कितना आया 210। पीछे एक अंक छोड़ा था तो एक अंक 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो कितना है, 5 और 5 10, कितना आ गया 10, दो कितना आ गया 220। क्लियर है? इतना ही तो है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 6 4 10 और 10 6 16, 16 और 5 21, 210 हो गया। अब देखो 5 और 5 10, तो 220 हो गया। क्लियर है? अब देखो 2008 का, ये 2009 है। ठीक है, अब 2009 का जोड़ना, देखो 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 260 हो गया। अब देखो 5 और 5 10,
ठीक है, 10 और जोड़ दो, कितना 270 हो गया, 270। क्लियर है। इनका अंतर निकालना है, इनका अंतर नहीं, इनके औसत का अंतर। तो देखो कैसे निकालेंगे, 270 कंपनियां 4 हैं, 4 का भाग माइनस 220 बटे 4 का भाग। ठीक है, तो 4 का भाग दोगे भाई, देखो 270 में से 220 घटाओ, 0 का 0, 7 में से 2 गई, कितना आएगा 5। अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे 2, काट सकते हैं, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। क्लियर है। तो 25 में जैसे ही 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12.5। कितने का अंतर है, 12.5 लाख टन का अंतर है। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।